किसान भाइयों, गन्ने की फसल के उत्कृष्ट उत्पादन के लिए 5 फुट सिंगल लाइन ट्रेंच की सिफारिश करी जाती है, लेकिन ज़्यादातर गन्ना किसान इसको नकार देते हैं। डर ये रहता है कि हम सिंगल लाइन ट्रेंच में 60 इंच पे खासकर बुआई में अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते। लेकिन ये जो गन्ना आप देख रहे हैं, ये हमारे सतपाल सैनी जी गोगर वालों का गन्ना है। किसान भाइयों, जबरदस्त उत्पादन हर साल ये सिंगल लाइन ट्रेंच गन्ना विधि से लेते हैं। हमेशा अपनी गन्ना फसल में ये कुछ ना कुछ सहफसली जरूर लेते हैं। एक शुद्ध बचत ये गन्ने की फसल से लेते हैं। अपना सारा खर्चा अपनी सहफसली से ही ये निकाल लेते हैं। किसान भाइयों, दूर दूर से किसान इनसे पूछने आते हैं, इनसे ज्ञान लेने आते हैं कि कैसे हमें गन्ने की खेती करनी चाहिए और किस प्रकार हम इतना ज़बरदस्त गन्ना उत्पादन हर साल हर फसल से ले सके। किसान साथियों, सिंगल लाइन ट्रेंच विधि को अपनाने वाले भी बहुत सारे किसान हैं और अपना के छोड़ने वाले भी बहुत सारे किसान हैं। जैसा कि मैंने कई बार आपको समझाया, बताने की कोशिश करी है कि चाहे आप 28 इंच पे बोते हो, चाहे आप 36 इंच पे, चाहे आप 42 पे, चाहे आप 56 पे, चाहे आप 60 पे, अगर आपने ठान लिया है कि मुझे अच्छा उत्पादन लेना है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। इसका जीता जागता सबूत हमारे सतपाल सैनी जी है, जिन्होंने लगातार 10 सालों तक ट्रेंच विधि को अपनाए रखा। जो दिक्कत इनके सामने आए उनको दूर करा और सह फसली की शुरुआत करी ट्रेंच के साथ। और किसान भाइयों, बहुत ही जबरदस्त शुद्ध फायदा ये अपनी गन्ना फसल से ले रहे हैं। अपना सारा खर्चा तो ये सह फसली से ही निकाल लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे, जैसी परिकल्पना एक गन्ना किसान अपने खेत की करता है वैसा ही ये खेत खड़ा है। और किसान भाइयों, 5 फुट सिंगल लाइन ट्रेंच में ही ये बुआई है। किसान भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि विधि कोई भी खराब नहीं है। मैं सिफारिश नहीं करूंगा कि आप अपनी 28 इंच छोड़ के 60 पे आओ या 42 पे, वो नहीं। आपको जिस विधि में सहूलियत लगती है उसको अपनाइए और उसमें लगातार सुधार करिए और एक अच्छे उत्पादन की ओर बढ़िए। किसान भाइयों, 28 इंच 30 इंच पे ऐसे किसान हैं जो 100 प्लस गन्ना ले रहे हैं और 60 इंच पे भी ऐसे किसान है किसान भाइयों जो 100 प्लस गन्ना ले रहे हैं, सह फसली भी ले रहे हैं। तो कोई भी विधि खराब नहीं है। आप मेहनत करिए, अपनी मिट्टी पे काम करिए। किसान भाइयों, अगर आप ट्रेंच विधि पे जाना चाहते हैं तो शुरू में थोड़ा सा लेजर में अपने तब्दीली लाइए। जैसे हमारे बड़ल के कृष्णपाल राणा जी हैं, इन्होंने अपने लेजर में तब्दीली लाई है। 60 इंच पे इन्होंने एक लेजर बनवाया जिसमें सिर्फ 3 इंच पे 2 खूंट निकलते हैं। और इनके सामने जो दिक्कत आ रही थी 60 इंच पे कि भाई जमाव कम आ रहा था, गैप आ रहे थे, वो इन्होंने दिक्कत दूर करी और आज वो ट्रेंच विधि से खुश हैं। छोटा ट्रैक्टर है उनके पास, हालांकि शौकिया किसान है, लेकिन 60 इंच पे उन्हें भी 3-4 साल में जाके सफलता मिली गई। तो जिसको करना है उसको कोई नहीं रोक सकता। किसान भाइयों, विधि कोई भी खराब नहीं है। आप अगर मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। किसान भाइयों, थोड़ी सी प्रैक्टिस में इनकी आपको बताने की कोशिश करूंगा किस प्रकार से इतना जबरदस्त गन्ना ये कर पाते हैं। जितना भी फसल अवशेष इनका सह फसली का बचता है वो ये अपने छोटे ट्रैक्टर से अपने खेत में ही मल्चिंग करते हैं। जीवामृत का निरंतर प्रयोग करते हैं, साल भर में 2 बार 3 बार 4 बार जीवामृत चलाते हैं। कूड़ी के खाद का भी ये प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, इनके द्वारा कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसको ये छोड़ दें कि भाई नहीं चलो इस साल कूड़ी का खाद नहीं डालते या जीवामृत। हम बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी है, बहुत जबरदस्त। ये देखो, ये देखिए किसान भाइयों किस तरीके से मिट्टी उठ रही है। ये देखिए गन्ना। तो जितना काम आप नीचे मिट्टी पे करोगे उतना ही कम मेहनत आपको ऊपर करनी पड़ेगी, उतनी ही तकड़ी आपकी फसल होगी। ट्राइकोडर्मा आपने कितनी बार इस्तेमाल करा जी इसमें? 3 बार ट्राइकोडर्मा यूज हो रहा है जी इसमें। अच्छा अच्छा। बुआई पे जी, हाँ, मिट्टी चढ़ाने में, हाँ, और अब जा सितंबर में जी। तो यानी मिट्टी इसलिए बहुत भुरभुरी है। ये देखो, कहीं से भी पूरे खेत में मिट्टी उठा। ये देखो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ये देखो जी, इतनी ऊंची डोल में भी गन्ना जो होने का, जो तकड़ा होने का राज ये सबसे ये है। हाँ, जैसा मैं भी बहुत सारी वीडियो में समझाता हूँ किसान भाइयों को, वेस्ट डिकम्पोजर का इस्तेमाल कर लो, गो कृपा अमृतम का कर लो, ट्राइकोडर्मा का कर लो, लेकिन मिट्टी पे काम करना पड़ेगा, मल्चिंग करनी पड़ेगी, तभी जाके आप एक ऐसा गन्ना ले पाओगे। किसान साथियों, सारे खेत में केंचुए की भरमार है आपके, तो असली राज ये जरूर करना चाहिए। तो और अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो जीवामृत बना के किसान भाइयों साल भर में 2 बार 4 बार अपने 5 बीघे खेत में आप 200-200 लीटर भी चला देंगे
तो किसान साथियों आपकी मिट्टी ठीक हो जाएगी। एक स्वस्थ माँ ही स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। ये मिट्टी इसीलिए माँ कही गई है किसान भाइयों कि ये पैदा करने की क्षमता रखती है। अगर हम इस पे ध्यान देंगे तो हमें फसल पे कम ध्यान देना पड़ेगा, ये बिल्कुल सच है। किसान भाइयों, कई किसान पूछते हैं कि भाई उनका गन्ना इतना अच्छा क्यों हो रहा है? ये सारे कारण यही हैं। किसान साथियों, जो किसान अपनी जमीन में ज्यादा टाइम देगा, जमीन पे ज्यादा काम करेगा, उसकी जुताई अच्छी करेगा, उसमें जीवांश, कार्बन और जीवामृत और जैविक चीजों का समावेश अपने मिट्टी में रखेगा, किसान साथियों उसको हमेशा ऐसे ही रिजल्ट मिलेंगे। ये मैंने पर्सनली अनुभव करा है। बहुत सारे अच्छे किसानों से मैं मिला हूं जो जबरदस्त खेती ले रहे हैं। उनका कहना यही है कि आप वैरायटी कोई भी लगा लो। किसी के पास 13-235 इतनी तकड़ी खड़ी है किसान भाइयों, आप कहोगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता 13-235, और किसी के पास वो ही वैरायटी बहुत ही मरियल खड़ी है। तो ये कारण यही है कि मिट्टी में उनकी जान है। एक चीज और मैं बता देता हूँ, कई किसान कहेंगे कि भाई हमने तो कई सालों से कूड़ी का खाद नहीं डाला, हम तो जब भी अच्छा गन्ना पैदा कर रहे हैं। किसान साथियों, एक समय आएगा जब मिट्टी जवाब दे देती है। ये भी मैं आपको बहुत घूमने फिरने और पर्सनल अनुभव से बता रहा हूँ। अगर आपको खेती करनी है तो ये सारी चीजें अपनानी ही पड़ेंगी किसान भाइयों। किसान साथियों, इंसान को वो काम करना चाहिए जिसे करने में उसे मजा आता हो, जो लगन से वो कर सकता हो। जिसको ये हुआ कि मुझे इस साल सबसे ज्यादा गन्ना पैदा करना है, वो ही गन्ना कर पाएगा। किसान साथियों, हर किसान चाहता है कि उसके गन्ने की फसल तगड़ी हो, सब देख के, चाहे उसको कुछ बचे भी ना। और एक चीज और मैं बताऊं आपको, अगर मैं किसी किसान को सजेस्ट करूं कि आप ये इतना महंगा खाद है, इसका इस्तेमाल करो, या आप एक ही बीघे में 3 कट्टे डाल दो, वो तब भी डालने को तैयार हो जाएगा, ये बिना सोचे कि आप उसका खर्च क्या आ रहा है। तो किसान साथियों, ज्यादा खाद नहीं, एक अच्छी फसल का राज है कि आप दोनों चीजों का समावेश करके चलें, जैविक चीजों का भी, रासायनिक खाद्यों का भी। किसान भाइयों, इंसानों की तरह ही मिट्टी की भी भूख होती है। मान लीजिए उसको डीएपी चाहिए सिर्फ 1 बैग, आप उसमें 4 बैग डाल रहे हो, ठीक है, आपने डाल दी, वो कहीं नहीं जाएगी, वो मना नहीं करेगी मिट्टी, लेकिन जितना फायदा आपको 1.5 या 2 बैग से मिलने वाला था, उतना ही फायदा आपको मिलेगा। आपके 2 बैग बेकार जाएंगे, वो उस मिट्टी को खराब करने का ही काम करेंगे। तो हमें समावेश बनाना है, समन्वय बनाना है जैविक चीजों का, रासायनिक खाद्यों का। तब आप देखना किसान भाइयों, इसी प्रकार की फसल आप 28 इंच पे भी लेंगे, 30 पे भी लेंगे, 42 पे भी लेंगे, और हर बीज आपको जबरदस्त उत्पादन दे के जाएगा। ज्यादातर किसान पूछते रहते हैं, मनोज भाई अच्छी फसल नहीं हो रही, कौन सा बीज लगाऊं? बीज सारे अच्छे हैं किसान भाइयों। मैंने देखा है कि जो बिल्कुल खराब बीज है वो भी किसी के पास बहुत तगड़ा खड़ा। उसका कारण ये नहीं कि उसने 4 बैग डीएपी डाल दी, नहीं, उसका कारण ये है कि उसकी मिट्टी में जान है, वो सही से मेहनत कर रहा है। धन्यवाद।